स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आपने देख लिया होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है। और सभी लोग जानते हैं कि जो बच्चे हाई स्कूल में 9th में थे, इस बार जो हाई स्कूल में थे उनके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, और जो 12th में थे उनके भी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ाई की है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ाई की है और अब आपको 1 महीने से भी कम समय में क्या-क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, क्या-क्या रणनीति आपको रखनी है, वही हम लोग आज साझा करेंगे आपके सामने, ठीक है? और सबसे पहले तो बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे जो लोग पिछले साल 9th में थे, इस बार हाई स्कूल में पहुँचे हैं, तो उनके एक मन में भय रहता है कि कैसे होगा, कैसा हो जाएगा पहला एग्ज़ाम। क्योंकि कभी कोई बच्चा 9th के बाद जब पहली बार 10th में जाता है तो वो भी बोर्ड एग्ज़ाम तो दिया नहीं होता है, तो उसके मन में एक भय रहता है कि किस प्रकार एग्ज़ाम होगा, कैसे बोर्ड एग्ज़ाम में 3 घंटे के समय में हम पेपर कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, कैसे हमारे नंबर आएँगे। तो सबसे पहले आपको इस भय को अपने मन से निकाल देना है, क्योंकि जितना आप सोच रहे हैं कि कितना टफ़ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने अगर पढ़ाई की है, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है, तो अभी आपके पास समय है, आप अच्छे से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बचे हुए समय में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो बताऊँगा अभी मैं आपके साथ साझा करूँगा, ठीक है ना? और जो बच्चे 12th में इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे चुके हैं बोर्ड का, तो उनको वो एक्सपीरियंस है, इसलिए वो इतना टेंशन नहीं लेंगे। वो अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे हैं और आई होप वो लोग अच्छे नंबर लेके भी आएँगे। तो ये जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो बच्चे अभी पहली बार बोर्ड में गए, बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, और जिनके मन में एक भय है और किस प्रकार 1 महीने में तुम्हें पढ़ना है हम लोगों को। ये चीज़ भी हम लोगों को एक बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपने पूरे साल क्या पढ़ा, ये इतना मैटर नहीं करता है, जितना कि आपने एग्ज़ाम से 1.5-2 महीने पहले क्या क्या पढ़ा, किस प्रकार से पढ़ा, ये मैटर करता है। अब आपके पास समय कम है। आप लोग जानते हैं आज तारीख कितनी हो गई है? आज आपकी तारीख है जनवरी चल रही है, और जनवरी में लगभग आज 11 तारीख हो गई है, 11 जनवरी हो गई है। आपके पास एग्ज़ाम मेरे हिसाब से 24 फरवरी के आसपास या 22 फरवरी के आस से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे। तो आप देख लीजिए कितने दिन हैं, करीबन इधर पे 19-20 दिन इधर पे, और लगभग उधर पे आप 20 दिन मान लीजिए, 40 दिन का समय आपके पास है। मतलब ये है कि 1 महीने 15 दिन लगभग आपके पास है। 15 दिन नहीं बोल सकते, लगभग 1 महीने। क्योंकि अभी 26 जनवरी आएगी, आधे बच्चे उसमें बिज़ी हो जाएँगे। एडमिट कार्ड आएगा, आप एडमिट कार्ड के बाद फिर स्कूल देखना, और सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से इकट्ठा करना एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले ही। इन सब चीज़ों में 5-6 दिन, 7 दिन खर्च हो ही जाते हैं। तो लगभग सिर्फ 30 दिन ही बचे हुए हैं आप लोगों के पास में, और इन्हीं 30 दिनों में आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे नंबर टॉप करना है। 90% से ऊपर ही 95% आपको नंबर लाने हैं। आपको मैं ये भी बता दूँ, जो बच्चे हाई स्कूल में इस बार जा रहे हैं, उन सभी बच्चों को, हाई स्कूल के लिए बच्चों जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, वे बच्चे खासकर इस बात पर ध्यान दें कि आपको 90% से ऊपर नंबर ही लाने हैं, अच्छी से मेहनत करके। क्योंकि एक गवर्नमेंट की जॉब आती है डाक विभाग में, जिसमें डायरेक्ट मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है, जिनके भी 90% नंबर ऊपर होते हैं, जिसमें से जनरल वालों के थोड़े से मेरिट हाई आती है, 95-96% जाती है, ओबीसी वालों की 93-94% के आसपास, और जो एससी एसटी वाले बच्चे हमारे हैं उनकी अगर 90% तक हैं, 90% से ऊपर हैं, बहुत अच्छी बात है। लड़कियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है ये। तो लड़कियाँ अपने घर पर अभी फ़िलहाल में सारे कामों को छोड़ करके अच्छे से पढ़ाई करें, और कैसे भी करके 93-94% नंबर लाने की कोशिश करें, जिससे कि आप जब 18 साल की हो जाएँगे, आपकी इंटर हो जाएगी, 18 साल की उम्र हो जाएगी, तो 18 साल की उम्र के बाद आप डायरेक्ट मेरिट बेस पे आपका डाक विभाग में, पोस्ट ऑफिस में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और जो बच्चे इंटर में हैं और इंटर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो बच्चे भी कैसे भी करके 90% नंबर लाने की कोशिश करें, 90% से ऊपर ही लाने की कोशिश करें। क्योंकि ज़माना बहुत ही हाईटेक है, और हाईटेक ज़माने में आपको रुपए पैसे से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, 90% नंबर आप जब लेके आएँगे तब। क्योंकि 90% नंबर लाने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है लगभग 1,20,000 के आसपास। जो एक फैमिली में जब इतनी स्कॉलरशिप आती है, तो एक फैमिली के लोग आपको आगे पढ़ाने के लिए और मोटिवेट करेंगे। बाकी आपको पढ़ना किस प्रकार से है, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ है। 1 महीने के समय में आपको बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ना है कि आप मैथ में, साइंस में बिल्कुल हर एक चीज़ को डिटेल से पढ़ रहे हैं। आपने 2 साल, 1 साल अच्छे से स्टडी की है, अपने आप पे विश्वास बनाए रखिए। आपको सबसे पहले अपने आप में खाली समय में बैठ कर के ये सोचिए कि मुझे क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ नहीं आती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए आप साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस में आपको पता है कि मुझे दर्पण या प्रिज़्म
वगैरह चैप्टर ऐसे हैं जो मुझे आते हैं, तो बार बार उन चैप्टर्स पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है। जो आपको नहीं आता है, आपका मन कह रहा है कि यार मुझे इस सब्जेक्ट में मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है ना? और एक चीज़ और भी है, आप जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर होंगे उसमें पढ़ने का आपका मन नहीं लगेगा। इसीलिए जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं, उन सब्जेक्ट में आप सबसे पहले उन्हीं पे काम कीजिए। 1 महीने में आपको उन्हीं पे अच्छे से काम करना है। और जो सब्जेक्ट सरल है, जैसे हिंदी सरल है, हिंदी में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, इतनी याद करने की होती हैं। और जैसे मैथ है, साइंस है, ये सब्जेक्ट थोड़े से टफ़ होते हैं इंटर वाले बच्चों के लिए। तो आपको इस पर अधिक समय देना है, और समय देना एक विधिवत सारणी बना करके अपना एक टाइम स्लॉट बनाइए कि मुझे इतना इतना पढ़ना है। अगर इस समय में आप लगभग लगभग अगर 6-7 घंटे से कम पढ़ रहे हैं, तो मेरी बात मानिए, आप लोग वास्तव में मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर आपने पीछे पीछे नहीं भी पढ़ा है, आपने साल में इतना नहीं मेहनत की है, लेकिन इस 1.5 महीने में 40 दिन में आप पर डे 7 से 8 घंटे स्टडी नहीं करते हैं, तो आप ये भूल जाइए कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएँगे, ठीक है ना? तो उम्मीद बना के रखनी है, लेकिन मेहनत भी अपनी तरफ से पूरी करनी पड़ती है। बिना मेहनत के आपको कोई चीज़ मिलेगी नहीं। इंटर वाले बच्चों से मैं साफ-साफ ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर आप अभी से अच्छे से पढ़ने का नहीं डाल रहे हैं, इंटर करने के बाद आपको अपने एसएससी या जो भी पुलिस है, टीचर या जीडी वगैरह में आपको जाना पड़ेगा, तो आप देखेंगे वहाँ पे बच्चे आपसे बहुत ही अच्छे और टैलेंटेड बच्चे हैं, जो आपसे ज़्यादा 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लाइब्रेरी में मेहनत कर रहे हैं। आप उनको देखते हुए अभी इंटर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको इंटर के प्रिपरेशन से आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में मिलेंगी। और जो बच्चे अभी हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें, पहली बार एग्ज़ाम है आपका, आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना? आपको घबराना नहीं है, आपको अच्छे से स्टडी करते जाना है। पर डे कम से कम 6 घंटे की स्टडी तो होनी ही चाहिए हाई स्कूल वाले बच्चों की। आपको टॉपिक वाइज़ लिखना है, आपको टॉपिक वाइज़ पढ़ते जाना है कि हाँ, मैं साइंस में फिज़िक्स का ख़त्म हो, फिज़िक्स में प्रिज़्म मैंने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ऐसे करके ऐसे ही साइंस का, ऐसे ही मैथ का। और जो टॉपिक आपको लगे कि इन टॉपिकों में मैं थोड़ा-थोड़ा मुझे कम आता है, उन्हीं टॉपिकों पे आपको, उन सभी सारे टॉपिक पे आपको अच्छे से काम करना अभी से, रोज़ से, ठीक है ना? और उन्हें आपको जो भी लिखाया गया है उनको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। सुबह का टाइम आप रिवाइज़ कर रखिए, शाम टाइम सोने से पहले का समय आप मैथ का रखिए, और दिन का समय आप डिवाइड कर सकते हैं साइंस में, इंग्लिश में, इन सब चीज़ों में आप रखिए। तो अब निश्चित तौर पे आपके हाई स्कूल में 90% से ऊपर नंबर आएँगे, और आप आगे जा कर के इंटर में भी अच्छे नंबर लेके आएँगे। क्योंकि जितने नंबर आपके हाई स्कूल में आते हैं, ये मोटिवेशन का काम करता है कि आप अच्छे से फिर से आप मेहनत करेंगे। और कहीं हल्के से नंबर कम हो जाते हैं, तो वो एक लगता है कि मोटिवेशन मन में कम होता है कि नंबर मेरे कम रह गए हैं। तो आपने अभी तक चाहे कितनी मेहनत की है, ये इतनी मायने नहीं रखती जितनी कि अब आप इस समय आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आपको गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है, ठीक है ना? आपको इसमें घोड़ों वाली मेहनत चाहिए। घोड़े वाला मतलब ये हो गया, आपको स्मार्ट स्टडी चाहिए। कम समय में आप ये सोचिए कि कितना अधिक से अधिक मैं पढ़ पाऊँ। अधिक से अधिक मतलब ये हो गया है कि जो लिखी चीज़ें हैं उन्हें आपको बहुत बार रिवीज़न करना है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे, जब आप बहुत ज़्यादा माइंड आपका प्रेशर में रहे, तब भी उन चीज़ों को आप भूलें नहीं। अच्छे से आप एग्ज़ाम में उन चीज़ों को लिख के आएँ। और कुछ चीज़ों को और ध्यान रखना है कि आपको अपनी राइटिंग पर विशेषकर ध्यान रखना है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया से वहाँ करके आए, लेकिन आपने राइटिंग अच्छी नहीं की। या काफ़ी लोग, बच्चों की मैंने समस्या देखी हुई है कि वो लोग कोई भी क्वेश्चन जैसे अगर गलत हो गया, कोई शब्द गलत हो गया, तो उसको काट के रख देंगे वहाँ पर, बिल्कुल एकदम बुरी तरीके से काट पीट देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है बार-बार, क्योंकि ओवर राइटिंग करने की वजह से आपकी जो एक सुंदरता होती है कॉपी की, वो ख़राब हो जाती है। आपको सिर्फ़ एक बार ही कट करना है उसको बस, और उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। मैथ में रेगुलर आप दिन में 2-2 घंटे प्रैक्टिस कीजिए मैथ में। इंग्लिश का मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सुबह के टाइम पे उठिए, जो आपका ग्रामर का पोर्शन है, रीडर का पोर्शन है, इन सब के जो फैक्ट हैं, इन सब के जो रूल और नियम हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी वाले में आपको ज़्यादा समय नहीं ख़राब करना है। हाँ, इतना भी नहीं, क्योंकि आपके हिंदी में ही सबसे ज़्यादा कम नंबर आएँगे अगर आपने अच्छे से हिंदी में दिया है, ठीक है ना? हिंदी को हल्के में लेने का मतलब है, आप समझ जाइए, ठीक है ना? तो आपका जो सब्जेक्ट सिंपल हो, उसको उसकी तरफ से एकदम से आपको बेखबर भी नहीं होना है। और जो सब्जेक्ट आपके बहुत ज़्यादा कठिन है, ठीक है ना? अगर आपका मन नहीं लग रहा है और पढ़ने का, तो आपको अपने मन को मारते हुए उसमें मन लगाना पड़ेगा आपको। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप इस भरोसे मत रहिए कि आपको कोई नकल कराएगा करके, ठीक है ना? वो आपका एक लक है, डिपेंड करता है, वो एक अलग मैटर है। मेहनती बच्चे हमेशा अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, और कोई भी समस्या होगी तो मैं आपको सजेस्ट करता रहूँगा, और अपने वीडियो के माध्यम से समस्याओं को दूर करता रहूँगा।
लिखने की आदत डालिए। हाँ, आप लोग रोज़ रोज़ लिखने की आदत डालिए। साइंस के क्वेश्चन, मैथ और जो सामाजिक ज्ञान क्वेश्चन जो आपने पढ़े हुए हैं उन्हें लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप लिखने से आपका क्या हो जाएगा, तो राइटिंग अच्छी होगी। लिखने से आप एंड टाइम पे एकदम से आपको एकदम लिखना पड़ेगा, तो आपका जो हाथ है बार बार ज़्यादा नहीं करेगा, ये भी समस्या आती है, ठीक है ना। आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, मैथ के क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं उन्हें बार बार उनमें टाइम ख़राब नहीं करना है। मैथ के क्वेश्चन जो आपको वही करने हैं जो जिन टॉपिक्स पे आपको मतलब है लगता है कि मैथ में आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जिनमें आपको लगे समस्या आ रही है। ज़्यादातर जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो पीछे वाले चैप्टर से बनते हैं, इसलिए आप सभी पीछे वाले चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ें और उन्हें हाईलाइट करके रखें। जो क्वेश्चन तुम्हें अभी नहीं आते हैं उनको हाईलाइट करके रखें, जिससे एग्ज़ाम से 7 दिन पहले 5 दिन पहले आपको सारा कुछ ना पढ़ना पड़े। आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जिन चीज़ों में आप थोड़ा सा कमज़ोर हैं, ठीक है ना। हाँ, और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है आप मुझे इसमें कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, अब मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। हाँ, काफ़ी लोगों का ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि सर इस समय कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ें, ठीक है ना। आप यहाँ पर अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं और आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, आप उसमें पढ़ाई जितना आप 4 घंटे भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 8 घंटे कॉपी लेकर बैठे रहें, उससे उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप 6 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, लेकिन जितना भी पढ़िए अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना, जिससे कि जो आपने पढ़ा वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। हाँ, आपको 2 स्लॉट में तैयारी करनी है। 2 स्लॉट में तैयारी करने का मतलब ये हो गया आप कंटिन्यू पढ़ाई भी करती रहिए, ठीक है ना। और जो 20-20 नंबर के बहुविकल्पी है या इंटर वाले बच्चों को जो बहुविकल्पी आते हैं, 1-1 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, वो छोटे क्वेश्चन बहुविकल्पी वगैरह वाले क्वेश्चन आपको किताब से प्रैक्टिस करते रहना है। जो कमियाँ हैं उनको पूरे करते रहना है। ऐसा देखिए पेपर में जाने से पहले अपनी कमियों को पहचान लेंगे ना, तो ये आपको पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अपनी कमियों को पहचानना है, पहचानने के साथ-साथ में आपको उनको दूर भी करना है, ठीक है ना। सिर्फ़ इतना नहीं करना है आपको कि आपने देखा कि ये नहीं आ रहा है, ठीक है ना, आपने उसमें कोई सुधार नहीं किया, तो फिर आपने जो पढ़ा उससे कोई इतना वैल्यू नहीं रहेगी आपकी, ठीक है ना। हाँ, राइटिंग पे भी विशेष ध्यान रखना है। राइटिंग विशेष ध्यान मतलब ये हो गया आपको इतना भी नहीं लिखना है कि वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम पे आप बोर्ड पीरियड में राइटिंग बनाने के चक्कर में आप आधा ही पेपर कर पाएँ, आधा पेपर आप छोड़ के आ जाएँ। ऐसा भी नहीं करना है। एक मीडियम राइटिंग में, अच्छी राइटिंग में बिना ओवर राइटिंग किए हुए आपको पेपर को वहाँ पर पूरा करके आना है। कोई भी एक क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन्हें अच्छे-अच्छे से जल्दी-जल्दी से आप कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चन को भी आपको करके आना है। कुछ ना कुछ आपको उनमें लिख के आना है। उस क्वेश्चन से संबंधित आपने क्या पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको समझ में आती है, उस समय आपके माइंड में आ रही हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आपको कर देना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप करके आएँगे कुछ ना कुछ, तो एग्ज़ामिनर आपको कुछ ना कुछ इसमें नंबर दे देगा। लेकिन आप छोड़ देंगे तो फिर एग्ज़ामिनर अपनी तरफ से तो रिस्क लेगा नहीं कि आपने क्वेश्चन नहीं किया फिर भी आपको नंबर दे दिया। हाँ, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना रखिए, और आपको एक ईमानदारी के साथ में इसमें मेहनत करनी है। सिर्फ इतना नहीं कि कॉपी को खोल लेना, सुबह शाम तक बैठे रहना, कॉपी के सामने बैठने से ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छे नंबर वही लेके आएगा जिसने साल में मेहनत की है, साथ-साथ में इस समय भी ईमानदारी से आप मेहनत की है और मेहनत से पीछे नहीं हटा है। राइटिंग अच्छी लिखी है, कॉन्फिडेंस बनाए रखा है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डरने से किसी भी चीज़ का हल नहीं निकलने वाला। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।